जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ आप परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। कई बार लोग परमेश्वर की आराधना में नाचते हैं, लोग परमेश्वर की आराधना में खो जाते हैं, डांस करते हैं। क्या परमेश्वर की आराधना में नाचना चाहिए? क्या हम नाच सकते हैं या हमें नहीं नाचना चाहिए? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहो, वीडियो को पूरा देखना। कई लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना में नहीं नाचना है। क्यों नहीं नाचना है? क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई है और दुनिया के ज़्यादातर लोग तो नाश में जा रहे हैं और ज़्यादातर आत्माएं वो तो नरक में जा रही है। कितने लोग बीमार पड़े हुए, कितने लोग श्राप में पड़े हुए, और इसलिए परमेश्वर वो दुखी है। और जब परमेश्वर दुखी है तो फिर आप नाच कर क्या करोगे? जब परमेश्वर दुखी, आप परमेश्वर के सामने नाचते हो, उनकी उपस्थिति में नाचते हो? नहीं नाचना चाहिए। ऐसा कई लोग वो बोलते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप क्यों नाचते हो? कि आपका माता, आपके पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार वो सभी मसीह में आ गए? क्या वो स्वर्ग राज के वारिस बन गए? क्या उन्होंने उद्धार पा लिया, मुक्ति पा ली? अगर ऐसा नहीं है तो आपको तो दुखी होना चाहिए। आप नाचते क्यों हो? आपको नहीं नाचना चाहिए। लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे कि हमें नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए। पहले राजाओं का जमाना होता था और राजा लोग राज करते थे, और राजा लोग जो होते थे उनका एक कानून रहता था कि उनके दरबार में, उनकी उपस्थिति में किसी को निराश नहीं होना है। कोई दुखी होकर राजा के पास दुखी चेहरा लेकर नहीं आ सकता था। उनके जितने भी कर्मचारी होते थे उनको राजा के सामने हंसते और गाते ही दिखाई देना चाहिए, ऐसा होता था। क्योंकि राजा अगर ऐसे किसी दुखी को देखेगा तो उसका मूड आउट हो जाएगा। इसलिए किसी को अनुमति नहीं दी जाती थी कि इस तरह से राजा के दरबार में कोई कर्मचारी आकर वो बैठे। कर्मचारी लोगों के लिए एक कानून था। अभी दानियल जो थे वो भी राजा के साथ रहने वाले ज्ञानी थे, राजा के साथ लगातार रहते थे। तो एक बार दानियल को कुछ दर्शन हुआ था और दानियल भविष्यवक्ता को उसका मतलब नहीं पता चला था। तो उन्होंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मुझे इस दर्शन का मतलब बताओ, इस दर्शन का मतलब बताओ। तो उनको कोई मतलब नहीं बताया तो वो उपवास पर उतर गए। जब मूसा ने उपवास किए थे तो निर्गमन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जब प्रभु से उपवास किया तो वहां पर भी लिखा है कि 40 दिन लगातार प्रभु से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जब दानियल ने 21 दिन का उपवास किया तो बाइबल में एक बात लिखी है और हम पढ़ते हैं दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। देखो यहाँ पर लिखा है, दानियल बोलते हैं मैंने 3 सप्ताह तक, मतलब 21 दिन तक मैंने मांस नहीं खाया था। ऐसा नहीं लिखा कि उपवास किया था तो उनका उपवास, लेकिन ये उपवास कुछ अलग तरीके का था। मांस नहीं खाया था मतलब समझ लो सब्जी भाजी खाई होगी। फिर बोले अपने शरीर के ऊपर मैंने तेल नहीं लगाया था, दाख मधु नहीं पिया था, मतलब दाख रस नहीं पिया था जिससे आंखों में चमक आती है, रोशनी आती है, वो नहीं पिया था। अभी देखो जो हर रोज नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति हो
वो लगातार 21 दिन तक अगर सब्जी भाजी खाए ना तो उसको पसंद नहीं आएगा। और लिखा है स्वादिष्ट भोजन नहीं था। तो स्वादिष्ट भोजन नहीं होता तो इंसान पेट भरकर खा नहीं सकता तो कमजोर हो जाता है। वो तो कमजोरी दिखाई देगी। और दानियेल को तो राजा के साथ बैठना है, राजा के पास जाना है, वो तो उनके कर्मचारी है। अगर राजा ने दानियेल को देख लिया कि उदास है तो राजा का हो सकता है क्रोध भड़क जाए और दानियेल को मरने की नौबत आ जाए। ऐसा हो सकता था। मतलब राजा लोग अपने पास किसी भी कर्मचारी को निराश उदास नहीं देख सकते थे, उनको मौत की सजा दे सकते थे। हाँ, अगर उनकी कृपा हो गई तो फिर अलग बात है। फिर नहम्याह में भी ऐसा लिखा है, नहम्याह का पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। अतर्शस्त्र राजा के 20वें वर्ष में निशान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। देखो, नहम्याह ऐसा बोलते मैं डर गया। नहम्याह जो थे वो नहम्याह को डर लग गया कि मेरी उदासी दिख गई राजा को, अब कहीं राजा मुझे मारने का ऑर्डर तो नहीं दे देगा। क्योंकि डरने की बात इसीलिए थी कि राजा के सामने ऐसे नहीं जा सकते थे। राजा हो सकता था उसको मारने का ऑर्डर वो दे सकते थे। अभी सोचो तो हमारे परमेश्वर वो तो राजाओं के राजा है। हमारे परमेश्वर वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। समझो आप बहुत बीमार हो, आपको बहुत बड़ी बीमारी हुई है, समझ आपको कैंसर है या HIV है या कोई बड़ी गांठ निकली है, मृत्यु निश्चित है, बस कोई दवाई नहीं उसके लिए, आप काफी दुखी अवस्था में हो। लेकिन तभी आपको पता चले और कोई आकर ऐसा बोले मेरे पास एक गोली ऐसी है कि सिर्फ एक गोली अगर आपने ले ली तो आपकी सारी बीमारी उसी वक्त गायब। मैं तो सोचता हूं कि अगर आपने ऐसा सुन लिया और किसी बीमार ने ऐसा सुन लिया, वो चाहे कैसी भी अवस्था में हो उसके चेहरे पर रौनक आ जाएगा। एक ही गोली मेरी बीमारी गायब, मैं बच जाऊंगा। वो खुश हो जाएगा, चाहे कितने दिन से खाया नहीं होगा तो अभी मुझे लगता है उछल पड़ेगा ऐसे, मैं तो बच गया। अगर समझो आपको पैसे की बहुत जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, पैसे आपके पास है नहीं, आपने 2-4 लोगों से मांग लिया, कहीं से मिल नहीं रहा और उस पैसे की वजह से आपकी मौत हो सकती है, कोई आपको मार सकता है। लेकिन तभी अचानक से आपकी उदासी के पास कोई आता है और बोलता पैसे चाहिए, अरे कितने चाहिए, मैं देता हूं, अभी देता हूं। आपके चेहरे पर कैसे रौनक आ जाएगी, कैसे आप उछल पड़ोगे। अभी देखो ये तो संसार के लोग हैं, संसार में ऐसा हो या ना हो, लेकिन जिस परमेश्वर को हम मानते हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके पास चाहे कोई भी कैसा भी बीमार जाए और क्या वो बीमारी दूर ना कर सके। अरे 12 साल की लहू बहने की बीमारी के साथ जो स्त्री जीवित थी और जिसने डॉक्टरों के पीछे अपना सब कुछ गवा दिया था और उसको कुछ भी गुण नहीं लगा था और वो डबल बीमार हो गई थी। सोचो 12 साल से जिसको लहू बहता हो कितनी कमजोर हो गई होगी, वो कितना चल पाती होगी। प्रभु यीशु जहां पर भी जाते थे वहां पूरी भीड़ रहती थी, लोग उनके ऊपर गिरते रहते थे, इतनी भीड़ रहती थी। जब ये स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में सोचा ये चमत्कार करते और इनके तो कपड़े छूने से भी बीमारी चली जाती है, ये कितनी उछल पड़ी होगी। तभी तो इतनी भीड़ में पीछे आई ना, तभी तो उसके चेहरे पर रौनक आई ना, तभी तो इतने उसके अंदर इतनी हिम्मत आई, लाओ जाओ भागो दौड़ो पकड़ लो उसको, और पकड़ लिया ना उसने। लेकिन अपनी उदासी के साथ क्या जा सकती थी, कमजोरी की अवस्था में जा सकती थी? नहीं। जैसे उससे सुना, उसका विश्वास आया तो उछल पड़ी, उसके सर में जान आ गई, शक्ति आ गई और उसने भागकर ये काम जो है वो पूरा किया। ये है हमारे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान,
उनके पास आप कोई भी समस्या लेकर जाओ, तुरंत उसका हल, वो समस्या तुरंत वो चली जाएगी। तो उस परमेश्वर के पास अगर हमें जाना है और हमको पूरा पक्का मालूम ही है, हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु के पास गए सारी समस्या खत्म, सारी बीमारियां खत्म, तुम्हारे उतरो तो जाए प्रभु ऐसा है, हमको पता ही है कि वहां सारी समस्या खत्म, तो कैसे जाना चाहिए हमको? फिर तो हंसकर जाना चाहिए, फिर तो उछल कर जाना चाहिए, फिर तो हमें कूद कर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वहाँ तो हमारी सारी समस्या वो खत्म ही हो जाती है। और इतना ही नहीं, मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 100 उसका 4था वचन, उसके फाटकों से धन्यवाद, परमेश्वर के पास जाओ तो फाटकों से ही धन्यवाद करते रहो और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। और उनके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो क्या स्तुति रोते रोते की जाती है? फिर तो आनंद से नाच कर जाना पड़ता है वहां पर परमेश्वर के पास, उनकी स्तुति बोले करते जाओ। फिर हम पढ़ते उसका 150वां अध्याय और उसका 3रा वचन, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हाँ, सब बाजे बजाकर स्तुति करो। और आगे पढ़ो 4था वचन, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, नाचते हुए उनकी स्तुति करो। और तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, बांसुरी बजाकर नाचते हुए उनकी स्तुति करो। बाइबल में खुद परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे करनी चाहिए? नाच कर करनी चाहिए। कोई हमारे परमेश्वर से दुखी नहीं रहते, और हमारे परिवार वाले वो चाहे आए या ना आए, क्या उनको नहीं मालूम कि परमेश्वर सच्चे परमेश्वर? क्या उनके लिए हम भी परमेश्वर के पास दुखी होकर जाए? अरे वहां जाकर वही बात बताओ कि मेरा परिवार वाले नहीं आ रहे, तो वो भी आ जाएंगे। दुखी होने की क्या जरूरत है? परमेश्वर की आराधना नाच कर किया करो, डांस के साथ किया करो। ये परमेश्वर खुद चाहते। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आगे जानने के लिए इस वीडियो को देखो।